देखती आँखों, सुनते कानों, दोस्तों को मोहब्बतों भरा सलाम। किस्सा एक बादशाह का। एक बादशाह था जिसका इरादा हुआ कि वो अपनी मिल्कियत और अपने शहर का जायज़ा ले। बादशाह के लिए शाहाना जोड़ा मंगवाया गया। एक जोड़ा आया जो बादशाह को पसंद न आया। फिर दूसरा जोड़ा आया जो उसको पसंद न आया, उसको भी बादशाह ने वापस कर दिया। तीसरा और चौथा गर्ज बार बार के बाद बादशाह को कोई लिबास पसंद न आया। फिर एक पसंदीदा जोड़ा लाया गया। बादशाह के सामने एक घोड़ा, फिर दूसरा घोड़ा लाया गया। उनमें से कोई भी घोड़ा बादशाह को पसंद न आया। फिर सारे घोड़े मंगवा के बादशाह की पसंद का घोड़ा तैयार किया गया। शैतान मरदूद ने उस वक्त और भी नखुवत नाक में फूंक दी थी, जिससे बादशाह नहायत ही तकब्बुर से घोड़े पर सवार हुआ। बादशाह के साथ फौज प्यादे सब पैदल चले। बादशाह को इतना तकब्बुर हुआ कि वो अपनी फौज को मुड़कर भी ना देखा, मगर बढ़ाई और तकब्बुर की वजह से बादशाह अपनी फौज की तरफ देखना गवारा भी ना समझता। रास्ते में चलते चलते एक फ़कीर फटे पुराने लिबास में बादशाह को मिला। उस फ़कीर ने बादशाह को बहुत ही मोहब्बत से सलाम किया और बादशाह ने तकब्बुर की वजह से फ़कीर के सलाम का जवाब ना दिया। उस फ़कीर ने बादशाह के घोड़े की लगाम पकड़ ली। बादशाह ने उस फ़कीर को डांटा कि घोड़े की लगाम छोड़, तेरी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि बादशाह के घोड़े की लगाम पकड़ ली। उस फ़कीर ने बादशाह से कहा, ए बादशाह, मुझे तुझसे कुछ काम है। बादशाह ने फ़कीर से कहा, सब्र कर, जब मैं सवारी से उतरूँगा तब बात कह लेना। उसने बादशाह से कहा, नहीं, मुझे अभी कहना है। ये कहकर उसने लगाम ज़बरदस्ती छीन ली। बादशाह ने कहा, बोल, क्या राज है, क्या कहना है तुझको? उस फ़कीर ने कहा, राज की बात है, कान में कहना है। बादशाह ने कान उस फ़कीर के पास कर दिया। उसने कहा, मैं मलिकुल मौत हूँ, तेरी जान कब्ज़ करनी है। ये सुनकर बादशाह का चेहरा सुर्ख हो गया और ज़ुबान लड़खड़ा सी गई। उसने कहा, घर वालों से मिल लूँ और सामान और वसीयत कर दूँ। मलिकुल मौत ने कहा, बिल्कुल भी वक्त नहीं है। अब तू अपने घर को और सामान को कभी ना देख सकेगा। ये कहकर उस बादशाह की रूह को कब्ज़ कर लिया और वो घोड़े पर से लकड़ी की तरह गिरकर मर गया। उसके बाद वो फरिश्ता एक नेक मुसलमान के पास गया। वो नेक बंदा भी कहीं सफ़र पर जा रहा था। मलिकुल मौत ने जाकर उस नेक शख्स को
سلام کیا اور اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ اس ملک الموت نے اس نیک بندے کو جا کر سلام کیا اور پھر ملک الموت نے اس سے کہا مجھے تیرے کان میں ایک بات کہنی ہے۔ میں ملک الموت ہوں، آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ اس آدمی نے کہا بڑا اچھا کیا جو آئے ہو، بڑا مبارک ہے ایسے شخص کا آنا جس کا فراق بہت طویل ہو گیا تھا۔ مجھ سے تو جتنے آدمی بھی دور ہیں ان سے ملنے کا اتنا اشتیاق نہ تھا جتنا کہ آپ کی ملاقات کا تھا۔ فرشتے نے کہا تم جس کام کے لیے گھر سے نکلے ہو اس کام کو جلدی کر لو۔ اس آدمی نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ سے ملنے سے محبوب کوئی کام نہیں۔ فرشتے نے کہا تم جس حالت میں مرنا پسند کرتے ہو میں اسی حالت میں روح قبض کروں گا۔ اس آدمی نے کہا کیا تمہیں اس بات کا اختیار ہے؟ فرشتے نے کہا اے شخص مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ تمہاری خوشی کو دیکھوں۔ اس آدمی نے کہا اچھا تو مجھے وضو کر کے نماز پڑھنے دو اور جب میں سجدے میں جاؤں تو میری روح قبض کر لینا۔ چنانچہ اس آدمی نے نماز شروع کی اور سجدے میں اس کی روح قبض کی گئی۔ میرے محترم عزیز دوستوں، کہتے ہیں جب کسی گنہگار، ظالم، بدبخت کی روح قبض کی جاتی ہے تو ایسے کی جاتی ہے جیسے کسی کانٹے دار پودے پر ریشم کا کپڑا ڈالا جائے اور اس کو کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو جاتا ہے۔ اور جب کسی نیک انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو ایسے کی جاتی ہے کہ مکھن میں اگر کوئی بال ہو اس کو نرمی سے نکالا جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔